देखो यार, सीरियसली बताओ तो ये देखो सारे मेरे नीट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही है। स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी बनाए जा रहे हैं, पूरे स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी बनी जा रही है। देखो सारे में नोट्स पे नोट्स बनाए जा रही हूँ, बट इतना स्ट्रेस होता है नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में। इट्स रियली टुक वेरी वेरी एफर्ट्स। स्ट्रेस के मारे दिमाग फटा जा रहा है, कैसे सिलेबस कंप्लीट करें पता नहीं कैसे समय टाइम चला जाता है। मैंने सारे लेक्चर्स ऑन देखे, मैंने प्रैक्टिस नहीं करा है, सिलेबस मैंने फिज़िक्स के कंप्लीट नहीं करे, केमिस्ट्री कंप्लीट किए हुए थोड़े बहुत, तो बायोलॉजी पूरे कंप्लीट किए बट प्रैक्टिस नहीं कर पाया। तो प्रैक्टिस जरूर करना होता है और मैं वो रिग्रेट कर रही हूँ। 2024 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, उससे मैंने सीख लिया कि नहीं यार मैं एक ड्रॉप लूँगी अच्छा से प्रिपरेशन करके। उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ था कि पहले भी मुझे देना चाहिए था, क्योंकि उस अकॉर्डिंग मेरा प्रिपरेशन सिलेबस कवर हो जाता। 24 में मैंने फर्स्ट टाइम दिया तो उसकी वजह से मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ, देन अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ, इतने स्ट्रेस। और उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ क्यों बच्चे सुसाइड करते हैं। इतना स्ट्रेस हो जाता है, एक पे एक सिलेबस आ जाते हैं और समझ में नहीं आता कैसे हम कंप्लीट करें। माइंड स्ट्रेस हो जाता है पूरा, इतनी भयंकर थॉट्स आती है कि कैसे कर लूँ मैं। अभी मेरी स्ट्रेटजी है कि मैं 10 अप्रैल तक पूरा कंप्लीट कर लूँ सिलेबस, बट उसमें मुझे इतनी हार्ड वर्किंग लग रही, इतनी ज़्यादा माइंड स्ट्रेसफुल हो रहा है कि कैसे मैं करूँ ये अपनी कंप्लीट। लुक एट द स्ट्रेटजी। डेली मैं स्ट्रेटजी बना रही हूँ कैसे मैं शॉर्टेस्ट टाइम में अपने सिलेबस को कवर करूँ। हालांकि मैंने पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, सारी चीज़ पढ़े हैं, फिज़िक्स एक्सेप्ट फिज़िक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स मेरे सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स है। इनफैक्ट अपीयरिंग 12th में भी मेरा वही सेम सिचुएशंस थी। ये सिलेबस समझ में नहीं आते थे मुझे फिज़िक्स, फिर भी मैं ट्राई करती थी। देन द रीज़न ओनली द टीचर, मुझे टीचर उस समय अच्छे नहीं मिले और उसके वजह से मुझे सारे बेकार। एंड देन मुझे पता नहीं था कि नीट वोट देना है, कैसे देना है, क्या देना है, कुछ पता नहीं था। इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही दे सकते, और वही मेरी सबसे गलती थी यार। अब भी समझ में आता है। आज मैं सेकेंड अटैम्प्ट देने वाली हूँ, 2025 में सेकेंड अटैम्प्ट देने वाली हूँ। अप्रैल है, 2 अप्रैल है आज। और हाउ मतलब समझ में भी नहीं आ रहा है कैसे दूंगी मैं एग्ज़ाम्स को, कैसे इतनी स्पिरिट आ रही है। मेंटली पूरा एकदम डिस्टर्ब हो चुके हैं, कैसे कंप्लीट करना। माइंड एकदम पूरा एकदम पेन हो रहा है, कैसे क्या समझ में नहीं आ रहा है कुछ। और 24 में जब एग्ज़ाम दी थी जून में, 4 जून को रिज़ल्ट्स भी आए थे 24 में मेरे, और जो रिज़ल्ट्स के बाद जो मैं रोई। और प्रिपरेशन के टाइम मेरे भाई ने जो सपोर्ट किया ना, जो थॉट्स उन्होंने दी कि कुछ भी नहीं है, अपना पढ़ाई करो, रेडी करो, तैयार करो, पढ़ाई करो, मोटिवेशन दिया। मैंने 2 दिन पहले, एग्ज़ाम्स के 2 दिन पहले होप ही खो दिया था, हेल्पलेस हो गई थी कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं पढ़ूंगी ही नहीं। एग्ज़ाम्स देने के 2 दिन पहले, 5 मई को एग्ज़ाम से 3 मई को मुझे लगा कि मेरे तो सिलेबस ही कवर नहीं है, अब मैं कुछ नहीं दे सकती। ऐसे मेरे सिचुएशंस थे। आफ्टर भाई ने 2 घंटे 3 घंटे बाद मुझसे, मेरे छोटे भाई ने, अंकुर भैया ने, उसके बाद से मुझे लगा कि नहीं मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ूंगी, फिर से पढ़ूंगी। 2 दिन 3 दिन में फिर से मैंने अच्छे सिलेबस कवर करे। बायोलॉजी ही कर पाई थी मैं, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, बट 2024 में रिजल्ट्स के बाद भी बहुत रोई, क्योंकि व्हेन यू आर गेटिंग गुड द होल क्लासेस, उसके बाद से आप फेलियर का सामना करते हो ना, बहुत बुरा लगता है। और ऊपर से एक्सपेक्टेशंस होती है, और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था,
और उस समय भी ये रियलाइज होता है कि मुझे पहले से ही देना चाहिए था एग्ज़ाम्स, मुझे पहले से एग्ज़ाम्स देनी चाहिए थी, मैं पहले क्यों नहीं दी। तो शायद मेरे 2024 में और अच्छे प्रिपरेशन कर पाती, और अच्छे मार्क्स आते मेरे। फिर मैंने वही सोच के ड्रॉप लिया कि मैं दे अच्छे से दूंगी। फिर 25 पता नहीं कब आ गया। प्रिपरेशन करते रहे, सेल्फ स्टडीज़, डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो पाते हैं। बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं है। एक आप बैच लो अच्छा से ऑनलाइन से, डिसिप्लिन रहो, सेल्फ स्टडीज़ करें, नहीं तो आपके बर्बाद होंगे साल, डेफिनेटली बर्बाद होंगे जैसे मेरे बर्बाद। महीने के लास्ट एग्ज़ाम्स के लास्ट मंथ में मैं आके यही सोच रही हूँ कैसे कंप्लीट करूँ। हालांकि मैंने सब पढ़े, सिर्फ लेक्चर्स देके प्रैक्टिस नहीं किया, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। तो प्लीज़ मेरे प्लीज़ सो प्लीज़ आपसे एडवाइस है, अपने आप से यही सीखे कि पता है नेक्स्ट मैं दूंगी कि नहीं दूंगी। मेरा 2024 में मैंने सोचा कि मेरा लास्ट अटैम्प्ट रहेगा, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हो चुका है, मेरा लास्ट अटैम्प्ट था। पता नहीं नेक्स्ट अटैम्प्ट दूंगी या नहीं दूंगी, आई डोंट नो। क्या करूँगी, इस फील्ड में जाऊँगी, आई डोंट नो। मेरा सेकंड लास्ट था, मे बी लास्ट हो सकता है। इस जर्नी से मुझे एक तो मोटिवेशन मिल गई। फर्स्ट जर्नी से था कि पहले से मुझे और पढ़ना चाहिए था, सिलेबस और कवर करना चाहिए था। मुझे पहले से ही अपने जो 2-3 अटैम्प्ट्स मैंने बर्बाद किए हैं ना, नहीं दिए एलिजिबल होने के बावजूद भी। और दूसरा कि मैंने अपना मीडियम क्यों चेंज किया, उस 2024 में मुझे समझ में आया था। और फेलियर कैसे एक्सेप्ट करते हैं वो भी मैंने 24 में ही सीखा था। अपने रिजल्ट्स के बाद एक्सपेक्टेशंस जो रोया मैं, रिजल्ट्स के बाद जो रोई, वो सब चीज़ें मैं एक्सपेक्ट करी। अब पता नहीं, अभी 2025 में आज हूँ और प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी भी ड्यूरिंग आई पे, बट भैया मेंटली पूरा डिस्टर्ब है, कैसे करें। और पहले मैं सोचती थी कि क्यों एग्ज़ाम्स में क्यों ले लेते हैं, सुसाइड क्यों कर लेते हैं बच्चे। बट अभी समझ में आ रहा है, जो मैंने 2024 में 2000 रुपीज़ सिर्फ मैंने अपने फॉर्म में डाले थे, उसमें मुझे इतनी बर्डन फील होती थी, इतने मैंने पापा के पैसे खर्च कर लिए। और सेम अभी भी वही पोजीशन, क्योंकि अभी भी मेरे 2000 रुपीज़ लगे फॉर्म के। और मुझे उस चीज़ का रिग्रेट है कि मैं उसको कैसे मैं दे पाऊँगी। और 2024 में तो वो था कि चलो मैंने एक्सपीरियंस किया नेशनल लेवल एग्ज़ाम से कि मैं स्टेट वेट कर लूँ, मेरे लिए नेशनल एग्ज़ाम है, इट्स अ वेरी बिग थिंग्स। अगर इस बार नहीं हुआ ना मेरा, आई डोंट नो, क्योंकि मैं इस जर्नी से, पहली जर्नी से मैंने सब कुछ सीख लिया था कैसे क्या करना है, फिर भी मैंने सेकंड मिस्टेक कर दी। और वो कैसे मिस्टेक हो गया पता नहीं चला, सब मेरी डिसिप्लिन ना रहने की वजह से हुआ है, और प्रैक्टिस ना करने की, सिर्फ लेक्चर्स देखने की वजह से। लेक्चर्स देखने में कोई फ़ायदा नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी सबसे बड़ी जरूरी। सिलेबस अर्ली ख़त्म करना है, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है। और जिस भी मीडियम में आप उस मीडियम में ही प्रिपरेशन करें। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें अर्ली अवेयरनेस नहीं था इस एग्ज़ाम्स के बारे में। ठीक है, ओके, बट स्टिल आई होप कि मे 2025 मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे जाए, 24 से ज़्यादा मार्क्स आए मेरे, मैं रो नाइटलेस, जो मैं एक्सेप्ट करूँ, जितना मैं एक्सपेक्ट करूँ उतना ही, तो इतना तो कम से कम आ जाए। 2024 में एक्सपेक्टेशन से पूरा ही ख़राब गया था। उसमें तो मान लिया था कि चलो मेरे 400 प्लस आएंगे, कॉलेज नहीं मिलेगा, ओके मैं नेक्स्ट टाइम दूंगी। बट अभी तो मेरे पास वो भी चॉइस नहीं है। आई डोंट नो मैं क्या करूँ। उस समय तो मैं बहुत रोई थी। स्टिल आई होप आई विल डू माई बेस्ट इसको
बस मैं अपनी जर्नी को कैप्चर करना चाहती थी, दैट्स व्हाई आई मेक वीडियो। थैंक यू।